पिंक टॉयलेट की महिलाओं के लिए बात करूं, महिलाओं की चौपाटी की बात करूं, व्यावसायिक परिसर की मैं बात करूं, एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बात करूं, तो जितनी भी बातें इस संकल्प पत्र में है नगर पालिका पंडरिया के विकास के लिए 100% वो पूरी होंगी। सबसे बहुत बड़ी बात है क्योंकि सभी महिलाएं बेरोजगार बैठी हैं। जो मृत हो जाती थी उनको घसीटते हुए ट्रैक्टर से ले जाते थे यही नगर पंचायत के लोग। चुनाव में भाजपा जीत कर आएगी, हम आपको पट्टे काम तुरंत कराएंगे, ऐसा आश्वासन दिया है। नगर पालिका चुनाव की प्रचार जो है अंतिम चरण पर है। 2 दिन बाद चुनाव प्रचार पूरी तरीके से थम जाएगा, लेकिन इस बीच नगर पालिका पंडरिया में आज भाजपा ने घोषणा पत्र जारी किया है। पार्टी ने जो घोषणा पत्र जारी किया है उसको छोड़ करके अलग से इन्होंने जो है घोषणा पत्र जारी किया है। मेरे साथ पार्षद और कुछ जनप्रतिनिधि तमाम देखिए यहाँ पर मौजूद है। महिला विंग के जो मोर्चा के हैं, इधर पार्षद प्रत्याशी हैं, तमाम वर्ग के लोग यहाँ पर भाजपा के मौजूद है। आप बताइए अलग से घोषणा पत्र जारी करने का उद्देश्य क्या है? मेरे वार्ड में, वार्ड नंबर 15 में जो प्रमुख समस्या थी विगत 50 वर्षों से, जो वहाँ के रहवासी हैं और अपना मकान बना के रह रहे हैं, सभी गरीब मजदूर इलाके के हैं और उनको पट्टे वितरित नहीं किए जा रहे थे। पिछली 5 साल की सरकार में यहाँ के पार्षद और अध्यक्षों ने उस पट्टे का काम रोका था और मैंने उनके मांग पर भावना दीदी से आग्रह किया कि उनका पट्टा दिलाया जाना चाहिए। भावना दीदी दूसरे दिन तुरंत हमारे वार्ड में आई और सभी वासियों के बीच में बोल के आई कि ये पट्टे के काम चुनाव में भाजपा जीत कर आएगी, हम आपको पट्टे काम तुरंत कराएंगे, ऐसा आश्वासन दिया है। इसके अलावा अन्य कई भी आवास की समस्या, महतारी वंदन जिसको नहीं मिला है उसको भी महतारी वंदन दिलाएंगे बोले, और जो भी रोड नाली की समस्या है। ठीक है, पार्टी का जो विजन है वो तो है ही। जी। अलग से पंडरिया नगर पालिका क्षेत्र में घोषणा पत्र जारी किया गया, कितने बिंदुओं पर जारी किया गया आप बताएं? जो है दीदी ने जो है हमारे विधायक जी ने नया नगर पालिका चुनाव के लिए नया घोषणा पत्र जारी किया है। इसमें सर्व सुविधा युक्त जो सार्वजनिक भवन है, जो महिलाओं के लिए चौपाटी है, जो सिर्फ महिलाएं जो महिलाओं का विकास होगा उसके लिए सर्व सुविधा युक्त महिला चौपाटी का इसमें संकल्प पत्र में लिखा है। नाली, हर घर पेयजल की व्यवस्था, नाली साफ सफाई अच्छे से हो, इसका विशेष ध्यान रखा गया है। साथ ही हमारे कॉलेज के छात्राओं को निःशुल्क बस की व्यवस्था भी माननीय विधायक जी के द्वारा किया गया है। बहुत ज़्यादा अच्छा है और हम उनका स्वागत करते हैं और जनता, पंडरिया की जनता भी इसे स्वागत करेगी क्योंकि नाली की ज़्यादा समस्या है और नाली की समस्या के लिए अच्छे से उसका नाली का जो है पानी जो है अंदर शहर के अंदर रहता है तो गंदगी फैलता है, बीमार होते हैं, इसलिए नाली को सुगम बनाने के लिए अच्छे से व्यवस्था करें। आप भी प्रत्याशी हैं, युवा हैं, युवाओं की जो मांग है उसको बहुत अच्छे से समझते हैं नज़दीकी से। ये जो घोषणा पत्र जारी किया गया है कितना युवाओं के लिए बेहतर साबित होने वाला है? बिल्कुल, देखिए नगर पालिका परिषद क्षेत्र में जो भी वास्तविकता काम है, रोड नाली से ऊपर हट करके, जब भी शहर में लोग आते थे, मेहमान आते थे, तो एक बात की चर्चा हमेशा होता था कि शहर में कोई गार्डन नहीं है, हम बच्चे को कहाँ लेकर जाएं, और हमको जाना पड़ता था कमरधा और हमारे फैमिली के लोगों को लेकर जाना पड़ता था कमरधा। पंडरिया में इसकी बहुत आवश्यकता थी, इसलिए ये योजना लाया गया है, ये घोषणा पत्र में। दूसरा चीज़, हम बहुत साल से संघर्ष कर रहे हैं गौ सेवा के क्षेत्र में, दीदी से लगातार चर्चा होती थी, इसके बारे में बहुत सारे प्रताड़ित हुए भी हैं। गौ माता जो मृत हो जाती थी उनको घसीटते हुए ट्रैक्टर से ले जाते थे यही नगर पंचायत के लोग। इसको बदल करके एक 100 वाहन पशुओं के लिए चलाया जाएगा, ये बड़ी घोषणा है। दूसरा, हम छात्र राजनीति करते हुए आए हैं और जिसके कारण हम बच्चों का तकलीफ देखते हैं, बस स्टैंड पर घंटों इंतजार करना पड़ता है, जिसके कारण क्लास छूट भी जाती थी। दीदी ने पहले भी अन्य क्षेत्रों में ये काम किया है, इसलिए हमने ये प्रयास किया था और शहर में सर्वे भी हुआ था, हमारे द्वारा भी बताया गया था और बहुत सारी मांग है, रोड नाली तालाब, ये बहुत अच्छा संकल्प पत्र जारी किया गया है। घोषणा पत्र को लेकर कुछ आम महिलाएं हैं यहाँ पर मौजूद हैं। आप क्या नाम है, कहाँ से हैं? मैं दीप्ति गुप्ता हूँ, वार्ड क्रमांक 12। ठीक है, आप जो घोषणा पत्र जारी किया गया है महिलाओं के लिए क्या विशेष है, उसमें क्या समझ रहे हैं आप? महिलाओं के लिए तो विशेष ही विशेष है। सबसे पहले तो महतारी वंदन तो हमको मिल ही रहा है, उसके साथ साथ दीदी हम लोग के लिए बच्चे बहुत परेशान करते हैं, उनके लिए बहुत सुंदर गार्डन का व्यवस्था है। बच्चे को तैरने के लिए सिखाने के लिए बाहर ले जाना पड़ता है, लेकिन अगर हमारा तालाब, हमारी गांव की तालाब बहुत अच्छे सौंदर्यकरण हो जाएगा तो हम वहाँ भी कोई कोर्स करके उसको सिखाने का भी तैयारी कर सकते हैं। दीदी बहुत अच्छे से कर रही हैं हमारी। अभी जैसे गार्डन वगैरह तमाम सुविधाएं नहीं है, तो फिर किस तरीके से कहाँ ले जाते हैं मनोरंजन के लिए बच्चों को? आप लोग कहाँ घूमते फिरते हैं? प्रायः तो कवर्धा ही जाना पड़ता है या तो बिलासपुर, बस उसके बाद तो यहाँ आसपास में तो अभी तो है ही नहीं।
पहले कभी आप लोगों ने मांग नहीं रखा कि पंडरिया में भी एक गार्डन हो सर्व सुविधा युक्त, ताकि बच्चों को घुमाया जा सके, बुजुर्गों को स्वास्थ्य लाभ की दृष्टि से भी यहाँ पर बैठाया जा सके? रखे थे, लेकिन कांग्रेस का सरकार था, कांग्रेस का सत्ता था, तो कुछ हो नहीं पाया। जब से दीदी आई है हमारी जो भी मांग है पूरा हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है भैया, जो समूह की महिलाएं हैं उसके लिए जो चौपाटी लगा रही है ना दीदी, सबसे बहुत बड़ी बात है, क्योंकि समूह की सभी महिलाएं बेरोजगार बैठी हैं। ठीक है, तो देखिए पंडरिया नगर पालिका क्षेत्र में जिस तरीके से विधायक भावना बोरा ने यहाँ की समस्याओं को लेकर, यहाँ की मांगों को लेकर के पहले सर्वे कराया और सर्वे के अनुरूप में जो भी निष्कर्ष आया उन्हीं के अनुरूप यहाँ पर 26 बिंदुओं में जो है घोषणा पत्र जारी किया गया है। देखना होगा कि इस चुनाव में इस घोषणा पत्र से क्या लाभ मिलता है पार्टी को और यहाँ पर क्या कमल खिल पाता है या नहीं, यह आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल में 26 बिंदुओं पर आज जो है अलग से नगर पालिका पंडरिया क्षेत्र के लिए घोषणा पत्र जारी किया गया है। निश्चित ही पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि 100% इसमें धरातल पे चीज़ें आएंगी, तब्दील होंगी, क्योंकि पिछले 1 साल में जिस तरीके से भाजपा के कार्यकर्ता ने हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के मार्गदर्शन में एक संकल्प पत्र को नीचे तक के पहुंचाया कि घोषणाओं को, मोदी जी की गारंटी को क्रियान्वयन करने में अपना परिश्रम किया, उसी तरीके से पंडरिया नगर पालिका के विकास के जो संकल्प पत्र जारी किया 100% धरातल पर आएगा। चाहे उसमें कुछ चीज़ें जो हमने पहले ही क्रियान्वयन पे लाया था, जैसे हरी नाला है, बाईपास जो रोड का निर्माण की बात करूँ या अपने कोचिंग सेंटर की बात करूँ मैं, उसके अलावा जिस तरीके से पंडरिया में नालियों को लेकर के विशेष रूप से दिक्कतें हैं, रोड को लेकर के दिक्कतें हैं, आवास को लेकर के जो दिक्कतें हैं, बस स्टैंड का जो निर्माण की मांग बहुत दिनों से यहाँ पर, उसकी मैं बात करूँ, या फिर बच्चों के लिए गार्डन की व्यवस्था की मैं बात करूँ, या विभिन्न चौक जो है भारत माता चौक की बात करूँ, अटल चौक की बात करूँ, पिंक टॉयलेट की महिलाओं के लिए बात करूँ, महिलाओं की चौपाटी की बात करूँ, व्यावसायिक परिसर की मैं बात करूँ, एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बात करूँ, तो जितने भी बातें संकल्प पत्र में है नगर पालिका पंडरिया के विकास के लिए 100% वो पूरी होंगी। जो संकल्प पत्र तैयार किया गया है, तो उसका माध्यम क्या रहा है? क्या सर्वे कराया गया है, लोगों से 1 to 1 बात किया गया है? दोनों तरीकों से हमने प्रयास किया था। पिछले 1.5 से 2 महीने से हम उसमें लगे हुए थे, मेरी टीम लगी हुई थी। तो हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं भाजपा के यहाँ पे, उनसे भी चर्चा हुई, उनके द्वारा जो विषय नोट करके आए उसको हमने रखा अपने पास। आम लोगों से, आम जनता से वार्ड वाइज जब सर्वे हुए, उनकी समस्याओं को पूछा गया और उन दोनों का निचोड़ बना करके संकल्प पत्र आज यहाँ पे जो लॉन्च हुआ है। कैमरामैन श्रवण कुमार के साथ सूर्य प्रकाश चंद्रवंशी, IBC 24 कवर्धा।